हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बलवंत कुमार और मैं आपको राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा रहा था। और परसों हमने पढ़ा था रेखाओं के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। तो देशांतर रेखा किसको कहा जाता है, इसके बारे में अपन बात अभी चर्चा करते हैं। तो देशांतर रेखा है भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं या उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा या उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? देशांतर रेखा है। और आगे अपन बात करते हैं तो उसमें कई बार एग्जाम में पूछा गया गोरे किसे कहा जाता है, ग्रीन किसे कहा गया है। तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। गोरे और ग्रीन, गोरे किसे कहा गया है, ग्रीन किसे कहा गया है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। दो देशांतरों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? गोरी कहलाती है। ग्रीड किसे कहा जाता है? अक्षांशों व देशांतर रेखाओं का जाल। अक्षांशों व देशांतर रेखाओं का जाल क्या कहलाता है? ग्रिड कहलाता है। एक और शब्द है कटिबंध। क्या शब्द है? कटिबंध। इसका अर्थ होता है दो अक्षांशों के मध्य की दूरी। कटिबंध किसे कहा जाता है? दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? कटिबंध। अभी अपन बात करते हैं राजस्थान के देशांतर के बारे में। अपन बात करते हैं, आपको शायद ही पता, आपने कहीं पहले पढ़ा होगा तो आपको पता होगा देशांतर रेखा किसे कहा जाता है। तो अपन बात भी कर लेते हैं इसके। देशांतर रेखा इस प्रकार खींची जाती है, इस प्रकार, यूं, इस प्रकार, इस प्रकार। उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव, ये 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा है। तो हम आगे बात करते हैं राजस्थान देशांतर के बारे में। राजस्थान का विस्तार के बारे में बताइए, क्या विस्तार है? देशांतर रेखाओं
की दृष्टि से देशांतर रेखाओं की दृष्टि से राजस्थान का विस्तार क्या है? तो पूर्वी देशांतर। क्या है? पूर्वी देशांतर। कैसे है? तो ये है पृथ्वी, ये होगी देशांतर रेखा। कौन सी होगी? देशांतर रेखा, जिसे हम 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है या अंतरराष्ट्रीय सीधी रेखा भी कहा जाता है। 0 डिग्री है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम। तो राजस्थान इस साइड आया हुआ है, इसलिए पूर्व देशांतर कहा जाता है। तो आगे बात करते हैं राजस्थान के विस्तार के बारे में। तो राजस्थान का विस्तार है पूर्वी देशांतर 69 30 डिग्री देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट देशांतर। ये राजस्थान का विस्तार है। कहां से कहां तक है? 69.30 डिग्री से देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट देशांतर तक राजस्थान का विस्तार है। ये बिंदु कहां पर है? कटरा गांव। कौन सा गांव? कटरा गांव। कहां पर आया हुआ कटरा गांव? तो जैसलमेर में। कहां पर आया हुआ है? जैसलमेर में। कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में। और ये राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है। ये राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है और ये सालाना गांव धौलपुर। कहां पर है? धौलपुर। ये राजस्थान का पूर्वी बिंदु है। ये राजस्थान का पूर्वी बिंदु है। और भी अपन देशांतरों के बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान से गुजरने वाले देशांतर। तो राजस्थान से ऐसे कौन से देशांतर है जो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरता है? तो राजस्थान से सर्वाधिक जिलों से कौन सा देशांतर गुजरता है? तो अपन बात करते हैं 70 डिग्री व 75 डिग्री देशांतर। देखा है राजस्थान के 8 जिलों से होकर गुजरता है। 70 और 75 डिग्री देशांतर रेखा है राजस्थान के 8 जिलों से होकर गुजरता है। और राजस्थान का ऐसा कौन सा देशांतर है जो सिर्फ जिले से होकर गुजरता है, जो जिले की सीमा से होकर गुजरता है? तो ऐसे 2 देशांतर है। वो कौन कौन से देशांतर है?
70 डिग्री देशांतर जो जैसलमेर से वह 75 डिग्री देशांतर धौलपुर जिले सीमा से होकर गुजरता है। 70 डिग्री देशांतर जो जैसलमेर से व 78 डिग्री देशांतर धौलपुर जिले से होकर गुजरता है। कहां से होकर गुजरता है? धौलपुर। किस प्रकार? तो राजस्थान ओनली फॉर जिले की सीमा से गुजरने वाला देशांतर कौन सा है? 70 डिग्री देशांतर और 78 डिग्री। जो दो ऐसे जिले हैं, धौलपुर जिला और जैसलमेर, जहां जिले से होकर गुजरने वाले देशांतर कौन से हैं? 70 और 78 डिग्री देशांतर। आगे अपन बात करते हैं, उन देशांतरों की बात करते हैं जो राजस्थान के जो सर्वाधिक एक ही जिले से होकर निकलने वाले सर्वाधिक देशांतर किस जिले में है, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। वह जिला जहां से सर्वाधिक देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। वह जिला जहां से सर्वाधिक रेखाएं गुजरती हैं, तो वह जिला कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। जहां से 3 देशांतर रेखाएं गुजरती है। कितनी रेखाएं? 3। तो वह 3 रेखाएं कौन कौन सी है जो जैसलमेर से गुजरती हैं? 70 डिग्री, 71 डिग्री और 72 डिग्री देशांतर रेखाएं। जो जैसलमेर से होकर गुजरती है। जो सर्वाधिक गुजरने वाला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर जिला। कौन सा जिला है? जैसलमेर जिला। तो अपन ने अभी देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा। उसके आगे अपन राजस्थान की सीमा के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? राजस्थान की सीमा। राजस्थान की सीमा राजस्थान की सीमा। वैसे राजस्थान की सीमा स्थलीय सीमा और 2 प्रकार की सीमा होती है राजस्थान की। वैसे सीमा 2 प्रकार की होती है। बात करते हैं स्थलीय सीमा की। और दूसरी होती है तटीय सीमा। कौन सी? तटीय सीमा। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा 2 है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और
अंतरराज्यीय सीमा, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा और दूसरी है अंतरराज्यीय सीमा। कौन सी है? अंतरराज्यीय सीमा। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर। क्या राजस्थान की स्थलीय सीमा है? तो नहीं। स्थलीय सीमा वो होती है जो भूभाग से लगती हो। किससे हो? तो स्थलीय लगती हो और भूभाग से जुड़ी हुई हो, वो सीमा कहलाती है स्थलीय सीमा। और तटीय सीमा वो सीमा है जो समुद्र से लगने वाली सीमा है, उस सीमा को कहा जाता है तटीय सीमा। तो राजस्थान की किसी समुद्र से सीमा नहीं लगती है, इसलिए तटीय सीमा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1076 किलोमीटर। अंतरराज्यीय कितनी है? 4,850 किलोमीटर। कितनी है? 4,850 किलोमीटर जो राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा है और अंतरराष्ट्रीय सीमा। और आगे बात करते हैं राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में। किसके बारे में? अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर। तो वो राजस्थान 1070 किलोमीटर किससे लगती है? पाकिस्तान से। किससे लगती है? पाकिस्तान को। इस सीमा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जो राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से लगती है, उस रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। तो रेड क्लिफ लाइन कैसे नाम पड़ा, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। 3 जून 1947 ईस्वी में सर सीरियल रेड क्लिफ द्वारा इस सीमा का निर्धारण किया गया। तीन जून 1947 में सर सीरियल रेड क्लिफ द्वारा इस सीमा का निर्धारण किया गया था। और उस समय ये व्यक्ति कौन थे? सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर सीरियल रेड क्लिफ थे। और आगे अपन बात करते हैं रेड क्लिफ लाइन के बारे में। तो रेड क्लिफ लाइन के विस्तार के बारे में अपन बात करते हैं। तो रेड क्लिफ लाइन का विस्तार, रेड क्लिफ
लाइन का राजस्थान में विस्तार कहां से कहां तक है? तो राजस्थान में पारम इंदुमल कोट गंगानगर से प्रारंभ होकर बलगाव या सागढ़ और बाकासर तक, जो कहां तक है? बाड़मेर जिले तक विस्तार है। रेड लाइन का राजस्थान में विस्तार किया। राजस्थान में प्रारंभ कहां से होता है? इंदुमल कोट गंगानगर से प्रारंभ होकर बलगाव, सागढ़, बाकासर। कई बार एग्जाम में बलगाव भी ऑप्शन में दिया होता है और सागढ़ भी दिया होता है और बाकासर। तो कई बार बलगाव नहीं होकर सागढ़ दिया होता है और सागढ़ भी नहीं होकर बाकासर दिया होता है। तो तीनों इंपोर्टेंट है। तक बाड़मेर तक विस्तार है उसका रेड लाइन का। ये राजस्थान में विस्तार की हमने बात की है। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो आगे अपन चर्चा करते हैं कि राजस्थान के कौन से जिलों से और पाकिस्तान की सीमा लगती है और रेड ग्रीन लाइन से सटे हुए जिले कौन कौन से हैं राजस्थान के, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो कल हमने बात की थी दोस्तों, कितनी है? 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। कौन कौन से जिलों से लगती है सीमा? तो वो 4 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? राजस्थान के कौन से जिलों से होकर गुजरते? तो वो 4 जिले हैं। वो कौन कौन से हैं? तो हम बात करते हैं। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। कौन से जिलों से होकर गुजरती है? तो राजस्थान के पाकिस्तान से लगने वाले कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। कितने जिले? 4। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान के कौन से जिले जो पाकिस्तान से लगते हैं उनका आरोही क्रम बताइए, अवरोही क्रम बताइए, उत्तर से दक्षिण की ओर उनका क्रम बताइए या दक्षिण से उत्तर का क्रम बताइए। तो अपन बात करते हैं राजस्थान के
जिलों के बारे में। तो यह है उत्तर से दक्षिण क्रम। उत्तर से दक्षिण क्रम। बात करते हैं दक्षिण से उत्तर। आरोही क्रम और अवरोही क्रम। बात करते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम की। कितनी सीमा लगती है पाकिस्तान की गंगानगर से? तो लगती है 210। बीकानेर से 168 और जैसलमेर से 467 किलोमीटर। बाड़मेर से 228 किलोमीटर। ये सीमा लगती है राजस्थान से। दक्षिण से बात करते हैं तो दक्षिण में सबसे पहले कौन सा है? बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। दूसरा कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। तीसरा कौन सा है? बीकानेर। और चौथा कौन सा है? गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर। ये हो गई दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम। कई बार एग्जाम में ये आरएस लेवल में पूछा जाता है कि राजस्थान के कौन से जिले हैं जो फ्री में पूछा गया है कि दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताइए, सही क्रम बताइए। तो कौन सा क्रम है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। बात करते हैं आरोही क्रम की। आरोही क्रम में बात करते हैं बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर। और जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। बीकानेर की कितनी है? 168, 210, 228 और 467 किलोमीटर। ये सीमा है जो राजस्थान की, जो किससे लगती है? पाकिस्तान से। किससे लगती है? पाकिस्तान से। आगे अपन बात करते हैं उनकी। अपन ने बात की उत्तर से दक्षिण और आरोही और अवरोही क्रम के। अपने बात की है राजस्थान से लगने वाले जिलों की। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रेड क्लिफ लाइन के निकट वाला जिला मुख्यालय कौन सा है? तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो कौन सा है? रेड क्लिफ लाइन के निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है?
गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर। दूसरा कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। बाड़मेर। क्या है? बीकानेर, बाड़मेर। सॉरी, बाड़मेर, बीकानेर है। रेड क्लिफ लाइन के सबसे निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है? तो गंगानगर है। कौन है? गंगानगर। और सबसे दूर की बात करें तो कौन सा है? बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि राजस्थान के कौन सा जिला मुख्यालय रेड क्लिफ लाइन के सबसे दूर स्थित है? तो वो कौन सा है? बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर। और अभी अपन बात करते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान के कौन से जिले हैं जो राजस्थान से सीमा लगाते हैं और कौन से राज्य हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं। राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के प्रांत व जिले। प्रांत की बात करें तो कौन से प्रांत हैं? दो प्रांत है। पहला पंजाब प्रांत और दूसरा है सिंध प्रांत। कौन सा है? सिंध प्रांत। टोटल राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के प्रांत 2 हैं और जिले कितने हैं? 9 जिले। कितने हैं? 9 जिले। तो अपन बात करते हैं 9 जिलों की। तो 3 तो पंजाब प्रांत के हैं, वो है बहावलनगर, बहावलपुर और रहीमयाल खां। ये प्रांत है। पंजाब प्रांत के कितने हैं? 3, बहावलनगर, बहावलपुर और रहीमयाल खां। सिंध प्रांत के कितने हैं? तो सिंध प्रांत के 6 जिले हैं। कितने हैं? 6। कौन से जिले हैं? 6। घोटकी, चुकूर, घोटकी, सुकूर,
खेलपुर और संगर, उमरकोट और थारपाकर, ये जिले हैं सिंध प्रांत के। कौन से प्रांत के? सिंध प्रांत के। आपको बता दें कि भारत के कौन से शासक का जन्म उमरकोट में हुआ था? उमरकोट को या अमरकोट को एक ही बात है, तो कौन से शासक का हुआ था आप बता सकते हो? हुआ था अकबर का जन्म। अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? उमरकोट में। कहाँ हुआ था? उमरकोट में। बात करें राजस्थान के कौन से जिले जो उनके साथ सीमा बनाते हैं